तो पिछला वीडियो एक स्टोरेज रूम के ऊपर एंड हो चुका था एंड आज का वीडियो उसी स्टोरेज रूम में स्टार्ट होने वाला है। हमारा ली जो है उसने उस लड़की को हाथ पैर बांध दिए हैं उस लड़की के एंड हो ली ने हाथ पैर नहीं बहुत कुछ कर दिया है। हमारा ली जो है उस लड़की को देख के उसका जो टॉप है वो एक्सपोज कर देता है एंड वो लड़की जैसे ही उसका टॉप एक्सपोज हुआ वो ये बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम इस केस के अंडर जेल तो जाने वाले हो। ली को भी थोड़ा सा मज़ा आता है तो वो उसकी आंखों की पट्टी को निकाल के उससे कहता है कि क्यों ना हम एक बैट लगाएं, अगर तूने मुझे 10 मिनट तक रेजिस्ट कर लिया तो तू जीत जाएगी एंड तू जो कहेगी वो मैं करूँगा, लेकिन अगर नहीं तो तुझे तेरे $10,000 जो हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। वो लड़की भी बैट के लिए मान जाती है एंड ली जो है वो अपनी कमांड को एक्टिवेट कर देता है। अब वो लड़की जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो ली को बहुत ही ज़्यादा ऐसा कहूँ तो रेजिस्ट कर पा रही होती है। लेकिन वो लड़की जो है वो अभी ली की बिलीवर में लिस्ट में आ चुकी है, यानी कि ली अपने ऊपर उस लड़की के ऊपर अपनी कमांड्स को यूज़ कर सकता है। एंड हमारा जो ली है वो हारना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो उस लड़की के ऊपर कमांड यूज़ करता है और वो उसकी सेंसिटिविटी को 10/10 कर देता है, जिसकी मदद से हमारी ली जो उसके साथ हरकत करेगा हमारी वो लड़की जो है उसका प्लेजर मैक्स होने वाला है। एंड ये सब हो जाने के बाद वो लड़की जो है वो ली को रेजिस्ट नहीं कर पाती। ली उसे फुल टू इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है कि वो लड़की अपनी आवाज़ को भी नहीं दबा पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो मैनेजर है उसने वो स्टोर रूम को स्टाफ ओनली का बोर्ड मार दिया ताकि कोई अंदर जा ना पाए। थोड़े टाइम बाद ली जो है वो उस रूम से बाहर आता है एंड उसके मैनेजर से कहता है कि कोई बात नहीं, अभी सारी जो चीज़ें थी वो हमने सॉर्ट कर दी, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ली वहाँ से जाता है एंड वो मैनेजर के ऊपर भी एक कमांड यूज़ कर देता है। वो मैनेजर को ये कहता है कि किसी को भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है एंड लड़की को घर भेजने में अपनी मदद कर दियो। एंड तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है एंड भाई वो लड़की कितना ज़्यादा गंदा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब सी इज़ कुक्ड भाई। दूसरी तरफ हमारा ली जो है वो घर जा रहा होता है, लेकिन उसके घर के अंदर ही ऑलरेडी वो गैंग के मेंबर्स आ चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है स्कूटर की मदद से। ली जैसे ऊपर चढ़ जाता है पीछे से और मेंबर्स भी आ जाते हैं ताकि ली कहीं जाने ना पाए एंड उन दोनों का जो बॉस है वो हाथ में टेजर लेके कहता है कि ली आज तो तेरा खेल ख़त्म होने वाला है। अब इन सारे के सारे गैंग मेंबर्स ने ली को चारों तरफ से घेर लिया है। वहाँ पर पार्क भी आ जाती है जो कि झांक के देख रही होती है कि ऊपर ये कौन सी आवाज़ें आ रही है। वो जो टकला बंदा है वो ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसके मुंह पे एक बहुत ही अच्छी एल्बो मार के देता है जिससे उस बंदे का खून ही खून आ जाता है एंड हमारा ली उसका हाथ इस तरह से पकड़ लेता है कि अगर ये लोग नहीं रुके तो वो ली को बहुत मतलब ली नहीं उस टकले का हाथ तो जाने वाला है, ली डिस्ट्रॉय कर देवाना है उस टकले को। एंड ली की बॉडी तो है भाई, या ली स्ट्रॉन्ग तो है। ली जो है वो इन गैंग मेंबर्स को एज अ टीम मेंबर बोलता है कि तुम लोग वही करना का चाहते हो जो मैं करना चाहता हूँ। ली चाहता है कि तुमने शायद उसी लड़के को भेजा होगा जो कार वाली जो लड़की थी जो ली को बिना किसी पुलिस को फ़ोन किए ऐसे ही चली गई थी, उन्होंने ही भेजा था। वो बॉस कहता है कि शायद उसी लड़के ने मुझे भेजा होगा एंड ली को पता है कि वो लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उन लोगों को सिर्फ पैसे ही चाहिए एंड ली भी यही चाहता है कि मुझे भी उसके सिर्फ पैसे ही चाहिए। मतलब ली जो है वो उस लड़के को डिस्ट्रॉय भी करना चाहता है, लेकिन वो बस उसके जो बॉस है उसको ये कहता है कि मुझे भी वो पैसे चाहिए। उसका जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे टीममेट ज़रूर बन सकते हो। तो या वो जो पैसा देगी उसको हम 90% 10% शेयर करने वाले हैं, यानी कि 90% मैं रखूँगा 10% ली के पास जाएगा। ली भी यही कहता है कि मुझे भी लगा था कि इक्वली तो स्प्लिट नहीं होने वाला, लेकिन जितना मिलेगा मैं उतना ले लूँगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड वो जो बॉस है वो ली से कहता है कि जब मैं तुझे मैसेज करूँगा तब उस जगह पर पहुँच जाइयो। फिलहाल के लिए ली तो बच चुका है, लेकिन ली बाल बाल बचा था, अगर उसको ये आइडिया नहीं आता तो वो फंस सकता था। ली अपने रूम में आ जाता है एंड वो उस बॉस के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो इससे कैसे निकलने वाला है। एंड तभी सिस्टम में से एक नया नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर एक गिल्ट फेल्ट लेवल का भी एक वो होता है चीज़, मतलब एक प्रकार का लेवल होता है कि किस बंदे को तुम्हारे ऊपर कितना गिल्ट हो रहा है। एंड वो लेवल जो है वो हमारी पार्क के लिए लेवल 2 का हो चुका है। तो हमारा ली सोच रहा होता है कि इसको मेरे ऊपर इतना गिल्ट फील क्यों हो रहा है कि ये लेवल 2 हो चुका है। दूसरी तरफ सीन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमारी जो पार्क है वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ है ट्रेन के सफ़र में। एंड एक बात बताओ, इस चोमू से ये इतनी अच्छी लड़की पट कैसे गई, मुझे कुछ समझाओ। एंड वो हमारा जो ली का बॉयफ्रेंड है उसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जो कहने वाले हैं। तो जो है वो पार्क से ये पूछता है कि तुम थोड़ी सी चिंतित दिख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ बात सता रही है या फिर नहीं। अब हमारी पार्क जो है वो ली के बारे में सोच रही होती है कि ली को ऊपर इतने सारे गैंग वगैरह वो सब कहाँ से आ गए थे। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये गैंग मेंबर्स होते हैं वो स्कूटर को देख रहे होते हैं एंड
कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं। पार्क जो है वो उनके पास आती है कि उस स्कूटर को घूरना बंद करो और मेरी बिल्डिंग से दूर चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। वो गैंग मेंबर जो है उनका लीडर वो पार्क को देखते हुए और उसके हंसते हुए कहता है कि हम ही पुलिस वाले हैं, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो मुझे बताओ कि वो बंदा कहाँ है। अब ऑब्वियसली पार्क को नहीं पता था कि वो जो बंदे हैं वो गैंगस्टर हैं ना कि पुलिस वाले, तो उन्हें लगा था कि वो पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने ली की लोकेशन बता दी। लेकिन हमारा ली भी है वो भी वहाँ पर आ चुका है एंड हमारी पार्क का जो बॉयफ्रेंड है वो सो चुका है। एंड हमारा ली को देखते पार्क थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, लेकिन ली उसे पकड़ के कहता है कि चुपचाप खड़ी रहे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना चाहिए। एंड हमारा ली पार्क को एक्साइट करने के लिए अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्क का जो गिल्ट लेवल था ली के प्रति उसका लेवल बढ़ चुका है, वो 4 से 7 हो चुका है। अब हमारी जो पार्क है वो ली को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उन लोगों को जो सारी चीज़ें बताई थी वो मुझसे गलती से समझेगी, लेकिन ली तो समझने की कोशिश में नहीं है। एंड ली जो है वो पार्क को उसी के बॉयफ्रेंड के सामने डिस्ट्रॉय करने का सोच लिया है उसने। अब ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं, हमारी पार्क जो है वो अपनी आवाज़ को दबाने रखने की कोशिश करती है ताकि दूसरे लोगों को और उसके स्पेशली उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी बात पता ना चले। पूरी की पूरी ट्रेन में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा देते हैं एंड हमारे ली ने उसका टॉप एक्सपोज कर दिया है। फिर एक स्टेशन आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, उनमें से 2 लोग जो वो बात कर रहा होता है, क्या तुमने उस कपल को देखा, वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड गए थे। यानी कि उन लोगों को पता है कि ली और ये पार्क क्या हरकतें कर रहे थे। एंड सारे लोग ट्रेन में से उतर चुके हैं, अब ट्रेन में सिर्फ 3 ही बंदे बचे हैं, एक ली, एक पार्क एंड उसका बॉयफ्रेंड जो। तो ली अपनी तलवार को एक्सपोज कर देता है एंड आज तो पार्क दोबारा डिस्ट्रॉय होने वाली है। अब पार्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को दबाए रखती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड ना जगे। एंड जिसकी वजह से ली को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, जिससे पार्क का जो बिलीवर का लेवल था वो इंक्रीज़ हो चुका है, ली का लेवल भी इंक्रीज़ हो चुका है एंड ली को एक नई स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। ली का ये एक्सप्रेशन देख के मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई ली को तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। एंड जब हमारा ली जो है उसने अपना पहला राउंड तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो दूसरा राउंड स्टार्टिंग करने वाला होता है, लेकिन पार्क उसे मना करती है। तो हमारा ली जो है उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर कमांड यूज़ करता है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, तो या तू सोए रे। एंड ये दोनों अपना तीसरा राउंड भी स्टार्ट कर देते हैं। तीसरे राउंड तो भाई बहुत ही ज़्यादा से कहूँ तो डिस्ट्रॉय कर रखा है भाई हमारी पार्क को। फिर ट्रेन जो है वो अपने एक और स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर जो पार्क का बॉयफ्रेंड है जो वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर पार्क नहीं है, पार्क कहीं जा चुकी है। दूसरी तरफ हमारा ली एंड हमारी जो पार्क है वो ऑलरेडी एक स्टेशन पर उतर चुके हैं एंड हमारी पार्क संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में है। हमारी पार्क जो है वो ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है, लेकिन ली को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्क जो है वो ली से ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो क्यों ना हम एक होटल में चले जाएं या फिर कोई सेफ प्लेस में, यहाँ पर मुझे नहीं करना है। ये सुन के हमारा ली थोड़ा सा खुश तो होता है, लेकिन हमारे ली को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे ट्रेन के स्टेशन पे ही करना है। इन दोनों का ये दोबारा शुरू हो चुका है। अब ये दोनों ने कितनी बार राउंड्स कर दिया मैं भी गिनती भूल चुका हूँ। तो यार इन दोनों ने दोबारा ऐसा सारा का सारा काम कर दिया। हमारी पार्क जो है वह बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रखी होती है एंड भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा पार्क का ये एक्सप्रेशन देख के भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो। जैसे ही अब ये दोनों ये सारा का सारा ये राउंड कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि कहीं स्टेशन के ऊपर जा रहा होता है। तो हमारा ली एंड पार्क जो है वो कोने में छुप जाते हैं। अब मुझे लगा था कि ये दोनों अपना राउंड यहाँ पे शुरू कर देंगे, पार्क इसे ली को रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन हमारा ली तो रुकने वाला नहीं है भाई। ली ने अपना एक और राउंड भी स्टार्ट कर दिया है पार्क के सामने। अब इन दोनों का ये सारा का सारा राउंड ख़त्म हो जाता है, लेकिन ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो बहुत सारे लोग जो है वो स्टेशन में उतर रहे होते हैं, जिससे हमारी पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। एंड जैसे ही इन दोनों का राउंड ख़त्म होता है, पार्क पीछे मुड़ के देखते हैं तो ली के पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ है एंड वो बंदा ऐसे देख रहा होता है कि मानो वो पार्क को ही देख रहा है। पार्क की गंदी वाली फट चुकी है एंड पार्क अपने आप को संभाल नहीं पा रही। अब वो बंदा जो है वो पार्क की तरफ ही देख रहा होता है, तो पार्क है वो ली के पीछे छुपने की कोशिश करती है। वो बंदा उठता है एंड वो वहाँ पर एक रखी कैन उसको लेके चला जाता है। हमारी पार्क को लगता है कि ये क्या हो गया, सब उसे लगता है कि हम दोनों कुछ क्रेजी हरकतें कर रहे हैं, जिससे वो इन दोनों को इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन हमारा ली मुस्कुरा रहा होता है। अब ये क्या हुआ तुम्हें पता है, जब ली एंड पार्क अपनी ये हरकतें कर रहे थे ट्रेन में, तब एक न्यू स्किल पार्क की वजह से ली को अनलॉक हुई थी एंड वो स्किल है इनविजिबल बनना। अब ये जो स्किल है उसकी वजह से तुम 30 मिनट तक इनविजिबल बन सकते हो अपने बिलीवर के साथ एंड कोई भी कैमरा कोई भी सीसीटीवी तुम्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, ना ही किसी को तुम्हारी आवाज़ें आने वाली है। लेकिन इसकी एक छोटी सी कंडीशंस हैं कि हमारा जो
ली है वो उसी बिलीवर के साथ इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकता है जिस बिलीवर के लेवल 3 हो, एंड इसके लिए एक बिलीवर तो होना ज़रूरी है। और हमारा ली जो है वो इस स्किल को 1 साल में सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है एक ही बिलीवर के साथ। अगर वह बिलीवर को चेंज कर ले तो उसके साथ एक बार और यूज़ कर सकता है। लेकिन हमारा ली जो है वो किसी को स्कैम, असोल्ट या फिर कोई भी प्रकार का क्राइम कमिट करने के लिए इस स्किल को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये इसको हुआ था। अब पार्क को तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो पार्क एकदम इमोशनल हो चुकी है। वो अपने आप को सोच रही होती है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, सबको सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन ली को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ली पार्क को फोर्स करती है ये देने के लिए। अब पार्क ली के कमांड के नीचे है तो उसे तो वो सारी हरकतें करनी पड़ेगी, लेकिन पार्क को ऐसा लगता है कि पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एंड वो पार्क को ये चीज़ समझ रहे हैं एंड वो कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्क तो शर्म से पूरी की पूरी लाल हो चुकी है एंड इन दोनों का ये राउंड दोबारा अभी स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारी पार्क जो है वो इस बार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब कितनी बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है लड़की भाई, अब तो मुझे बुरा लगने लगा इसके वजह से। दूसरी तरफ इन दोनों का यह राउंड खत्म हो जाता है, जहां पर पार्क का बॉयफ्रेंड जो है वह पार्क को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क को इसका फ़ोन उठाती नहीं है। एंड तभी जो उसे नोटिस होता है कि पार्क की रिंगटोन है वो उसके आसपास नहीं बज रही। वो आसपास देखता है तो पार्क जो है वो ली के साथ है। ली पार्क से पूछता है कि तुझे उस फ़ोन को आंसर नहीं करना है, एंड पार्क मना कर देती है। ये सुन के बंदा भाई टूट चुका है। लेकिन हमारी जो पार्क है वो ली से ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ काम करना हो तो हम दोबारा होटल में भी जा सकते हैं और चाहो तो तुम मुझे डेट भी कर सकते हो। एंड ली पार्क ने इस अंदाज में ऐसा कुछ बोला है कि भाई उसके बॉयफ्रेंड की जो भाई गंदी गंदी फट चुकी है, वो इसको कुछ बोलने ही वाला नहीं है। दूसरी तरफ हमारे ली जो है वो अपने घर पहुंच चुका है, जहां पर उसे वो गैंग का जो मेंबर का जो बॉस है, गैंग मेंबर का बॉस, उसका फ़ोन आता है कि तू फटाफट हॉस्पिटल में आ जाना, वहाँ पे थोड़ा सा कोई काम है एंड तेरी जो स्कूटर है उसका पिक्चर मुझे भेज देना। थोड़े दिनों के बाद एक और जो हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो चर्च का मेंबर है जो कि है एसोसिएट पास्टर। अब इसका मतलब होता है कि जो चर्च को ऑर्गेनाइज करता है उसका असिस्टेंट जो है वो ये बंदा है। इसका नाम भी ली है तो हम इसे असिस्टेंट ली बुलाएंगे। अब असिस्टेंट ली जो है वो पूरी की पूरी चर्च को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उसे स्पीच दे रहा होता है एंड वो एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। उस कैरेक्टर को देख के सिस्टम जो है वो ली से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो ली कहता है कि इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं वही करने वाला हूँ। एंड वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त एक लड़की जो है वो स्टेज की तरफ जाती है एंड वो असिस्टेंट ली जो है वो कहता है कि अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई वाइफ। एंड ये लड़की जो है डैम ब्रो सी इज हेल ब्यूटीफुल भाई, इसके सामने लेन लेडी को भी शायद टक्कर लग सकती है शायद। अब ये जो लड़की है ये एग्जैक्टली सेम वही वुमन है जो उन गैंग मेंबर से मिलने गई थी एंड ये एग्जैक्टली वही सेम लड़की है जिसके साथ ली का एक्सीडेंट हुआ था एपिसोड 1 में। एंड इस लड़की को देख के ली ने तो डिसाइड कर दिया है कि आई एम गोइंग टू फक। तो या गाइस आज की वीडियो यहीं पर ही एंड हो चुकी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है इस मानवा के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, उतना तो चलेगा। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना और नए सजेशंस भी देते रहना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।